हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने वीडियोस बनाई थी आपकी कैटेगरी की कट ऑफ बताने के लिए, और कई लोगों को समझ में अभी नहीं आया कि कई लोग कंफ्यूज हो गए इस चीज़ से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अब आपको एग्जैक्ट सिनेरियो बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बताया। कैटेगरी वाइज DOLB 2020 कट ऑफ क्या जा सकती है, पिछली बार के मुकाबले कितनी एप्लीकेशंस बढ़ गई हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में बढ़ गई है मैं ये बताऊंगा आपको, और सीट्स कितनी बढ़ी हैं आपको उस हिसाब से प्रिडिक्टेड कट ऑफ जो कि मैक्सिमम चांस होंगे वही होना, क्योंकि साइंटिफिक एनालाइज है और बाकी तो अंतर्यामी में तो कोई भी नहीं है, लेकिन हम बेस्ट बता सकते हैं देख के कि इतना हो सकता है। देखिए कि जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम सीट्स कितनी थी, आप अवेयर हैं सीट से। लास्ट टाइम जो सीट आपकी थी, अभी जो है इस साल क्या बढ़ा है और क्या घटा है मैं आपको बता देता हूँ सीधी सीधी भाषा में। आपकी जो सीट्स जो इस साल बढ़ी हैं आपकी, अब जो पिछली बार जो आपकी सीट्स थी, अब ओबीसी की सीट्स 600 कुछ थी, 780 हो गई हैं, 800 के करीब। ठीक है, आपकी एससी की सीट्स भी मतलब 400 कुछ हो गई हैं, पहले 300 समथिंग थी, अब 433 है। ये भी बढ़ी हैं, एसटी की सीट्स भी बढ़ी हैं, सारी सीट्स बढ़ी हैं, जनरल की सीट थोड़ी कम बढ़ी हैं, 2 सीट बढ़ी हैं बस। अब जो है सीट्स तो ये बढ़ी, मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशंस कितनी बढ़ी हैं जो, और कौन सी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन कैसे बढ़ी हैं ये बताता हूँ मैं आपको। देखो, जो आप अपनी कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगाओगे, लास्ट की कट ऑफ देख के लगाओगे कि लास्ट इससे पहले कितनी थी, उससे पहले कितनी थी। तो कट ऑफ ट्रेंड तो देखो घट रहा हुआ, एग्जाम भी डिफिकल्ट था, नो डाउट। और इस बार जो ये एक्स्ट्रा 16,000 एप्लीकेशन ओवरऑल भरी गई हैं, जिसकी पे किया लोगों ने 15,800 समथिंग, 15,867। इसके अंदर क्या है कि एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए फायदा है बहुत ज्यादा। क्यों फायदा है? क्योंकि 100 सीट समथिंग तो उनकी सीट बढ़ गई है एसटी की, एससी नहीं, ईडब्ल्यूएस नहीं, ओबीसी नहीं, एसटी। एसटी की जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो एसटी की सीट्स बढ़ गई हैं और कैंडिडेट घट गए हैं। इस बार एसटी में जितने फॉर्म पिछली बार भरे गए थे उससे 753 कम भरे गए हैं, माइनस में गया है, 753 माइनस। तो एसटी के लिए तो बहुत फायदा है। एसटी की जो कट ऑफ गई थी ना, आप उससे भी अपना 700 कम फॉर्म है तो आप उससे भी अपना 10-15 नंबर और 20 नंबर नीचे मान लो, आपकी तो एसटी कट ऑफ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो जाएगी। एसटी की जो है ओबीसी कट ऑफ मोर और लेस पिछली बार से थोड़ी सी घटेगी, सेम भी रह सकती है वरना घटनी है, 100% घटनी है, क्योंकि ओबीसी के अंदर सीट भी बढ़ी हैं और जो कैंडिडेट है वे सिर्फ पिछली बार 30,000 कैंडिडेट थे, इस बार 35,000 आ गए हैं ओबीसी के अंदर ओवरऑल। मैं सिर्फ डीयू की नहीं कह रहा, पूरे पीजी की बात कर रहा हूँ, पीजी कोर्सेज की, इससे डीयू का 30% मान लेना, यानी ओवरऑल यही चलेगा। जैसे कि सारे पीजी कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, ये जो फॉर्म भरे बड़े हैं ना, और सारे पीजी कोर्सेज की सीट्स का 30% अकेला डीयू कवर करता है, तो इसका 30% कर लेना, या मत करो, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि टोटल रजिस्ट्रेशन 15 से 1,54,000 से 1,83,000 हो गए थे, 30,000 बढ़े टोटल रजिस्ट्रेशन। पेड बड़े हैं, उसके अंदर जिन्होंने पैसे भरे हैं वो बड़े हैं 15,867। और जो आपके अनरिजर्व जो बड़े हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 70,000 से 76,000 हो गए, सिर्फ 70 से 76 हुए हैं, 6,000 एक्स्ट्रा बढ़े हैं। और इसके अंदर भी क्या है कि ये अनरिजर्व जो इतने आपको दिख रहे हैं 6,000, ये एक्चुअली 6,000 नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग मेरी जानकारी में 20 ऐसे हैं सिर्फ जिसमें मैं जानता हूँ जिन्होंने पहले जनरल भरा था, उनके बाद उनका ईडब्ल्यूएस का कोटा बन गया तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस भर दिया, बहुत हैं ऐसे। तो इस बार क्या है, एससी ने भी 2,000 एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, ओबीसी 4,780 एक्स्ट्रा बढ़े हैं इस बार पहले के मुकाबले, लेकिन सीट भी बढ़ी हैं। ओवरऑल जो है ना, मतलब ओबीसी आप 30,000 से 35,000 हो गए हैं, अनरिजर्व 70 से 76 हो गए हैं, एससी 19,000 से 22,000 हो गए हैं, एसटी 6,400 से 5,700 हो गए हैं, घट गया एसटी। और सबसे जो मोस्ट जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कितने बड़े होंगे आपके हिसाब से? लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 4,447 थे, 4,447, और इस साल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कितने हो गए हैं? 7,615। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट पिछली बार से ऑलमोस्ट डबल फॉर्म भरा है ईडब्ल्यूएस वालों ने, डबल। तो ईडब्ल्यूएस ने डबल फॉर्म भरा है, तो अब अफवाह ये फैल रही है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी,
क्योंकि यूजी वगैरह की ईडब्ल्यूएस की बराबर जा रही है। जनरल और यूजी कोर्सेज में जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर फर्क नहीं है, अफवाह ये फैल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी फर्क नहीं था जनरल की और ईडब्ल्यूएस की में यूजी के अंदर, तो इस साल भी फर्क नहीं है। इस डीयू एलएलबी पीजी कोर्सेज में पिछले साल फर्क था, इस साल भी फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि भले ही एप्लीकेशंस 4000 से 7600 हो गई हैं, लेकिन सीट भी सीधे सीधे डबल हो गई हैं। आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी डबल हो गई हैं, एग्जाम का लेवल भी डिफिकल्ट बढ़ा है। और जो लोग मेरिट में आते हैं वो पहले जनरल कवर करते हैं, बाद में कैटेगरी आती है। पहली जो लिस्ट आएगी ना आपकी, उस लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जनरल आएंगे 1100 कुछ करके। जनरल को यार, जनरल तो देखो दया ही आती है मुझे, मतलब खुद पे भी आती है, जनरल पे भी आती है। साला सिर्फ 1167 सीट थी, अब 1169 हो गई हैं। और उसके अंदर भी वैसे भी 30-40% है टोटल, ये टोटल सीट्स का 2800 में 1100 करेगा तो कितने 28 सीट के अंदर 30-40% ये और भी कम है, क्योंकि और भी कम है। और उसके अंदर भी क्योंकि कैटेगरी में जो भी बंदे आएंगे, सपोज SC ST EWS OBC जो भी है, वो मेरिट में कवर करें तो लिस्ट के अंदर उनका नाम मेरिट में आएगा, फर्स्ट लिस्ट में, उनका उनकी कैटेगरी में नहीं आएगा। और जो कैटेगरी के अंदर भी हैं उसके मार्क्स ठीक हैं, वो भी चाहेगा कि मुझे अपनी कैटेगरी के अंदर क्लेम नहीं करना है, जनरल क्लेम करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने भाई बंधुओं को, पीछे वालों को मौका दिया जाए कि मैं SC हूँ, मेरे नंबर आए हैं 280 आ गए, मान लो कट ऑफ 220 गई है, तो मैं जनरल के अंदर सीट ले लूंगा ताकि मेरे और SC भाई आगे आ जाए, क्योंकि SC की सीट तो पूरी भरनी पड़ेगी इनको। तो ये इनकी थॉट प्रोसेस चलता है अपनों के लिए। और इस वो ठीक भी है अपनी जगह पे, मैं वो गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन बेचारा जनरल कहाँ जाए यार, मतलब हद ही हो गई। जनरल की सीट्स कोटे से बहुत कम है। आप सारी कोटे की सीट जोड़ लो, जनरल सीट जोड़ लो, जनरल तो साला मर गया। उसको जो बेचारे की 1100 बची कुछ है, उसके अंदर भी 300-400 तो कैटेगरी वाले ले जाएंगे। तो जनरल की तब भी जो कट ऑफ जाएगी, जनरल की कट ऑफ उतनी ही जाएगी जितनी पहले गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ जो एक्स्ट्रा फॉर्म भरे गए हैं वो डबल भरे हैं लोगों ने, क्योंकि बार बार मौका मिला ना, बार बार फॉर्म निकले, फिर बंद हो गए, फिर निकले, तो सबने भर दिया। जो नहीं भर रहा था उसने ही भर दिया। उसके बाद ये एग्जाम का लेवल भी डिफिकल्ट हुआ है पहले से 100। मैं तो मुझे पता है अच्छे से, जो भाई बंधु जिसके, मेरे छोटे भाई, मतलब मेरे फ्रेंड्स के जो छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे थे, उन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है, और कई मेरे दोस्तों ने लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी दिया है। तो वो अच्छे हैं पढ़ाई में, उनको वो एक्चुअली में बता देंगे कि लेवल क्या था एग्ज़ाम का, कितने ट्रिकी क्वेश्चन थे इस बार। जो सब इजी बता रहे हैं, तो कट ऑफ सबकी औकात दिखा देगी क्या कट ऑफ आएगी। तो दोस्तों यही कहूँगा मैं आपको, EWS की जो कट ऑफ है नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एप्लीकेंट्स भी डबल हो गए हैं, लेकिन आपकी जो है सीट्स भी डबल हो गई हैं। और ऊपर से EWS वाले बहुत सारे जनरल को क्लेम करेंगे, जनरल से बढ़ के तब EWS तक पहुंचेगा वो जो आती है, समझ रहे हो आप? तो जनरल तो बेचारा, आई एम सो सॉरी, मुझे तो दया ही आती है जनरल के ऊपर, अपने ऊपर भी आती है, बहुत दया आती है। क्या कर सकते हैं, पर सिस्टम ही साला ऐसा है। तुम्हारे बाप दादाओं क्या भुगतो तुम, करो डिस्क्रिमिनेशन, भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम पैदा ही अब उसके लिए हुए हो। चलो भाई, इमोशन नहीं होना, मतलब उस डिबेट में नहीं जाना। ओवरऑल जो है पिछली बार से कट ऑफ सेम रहेगी, घटेगी। अभी भी मैं यही कहूँगा आपको, पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी। आप निश्चिंत रहो, आराम से रहो, और पहली कट ऑफ का वेट करो जिसके नंबर 175, जैसे EWS है 178 है, जिनके कम भी बन रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि उम्मीद नहीं, जिनको उम्मीद खो रहे हैं, या जनरल में जिसके 215 है 216 है, वो सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। आप एक बार पहली कट ऑफ का वेट कर लो, उसके बाद उसमें 2-2 4-4 नंबर काट देना। अगर पहली कट ऑफ से तुम्हारे 3-4 नंबर ही कम है सिर्फ, तो तुम्हें उम्मीद करनी है अगली कट ऑफ की। अगर तुम्हारे बहुत ही कम है जनरल के अंदर, तो अपना फिर छोड़ के अपना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, नहीं तो दोबारा अगले साल के लिए तैयारी करो। और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं DU वाले कोई तीर नहीं मारते, DU वाले भी ऐसे ही धक्के खा रहे हैं, कोई खास कामयाब नहीं है आप सोचो तो। और प्राइवेट वाले जो करने पे आते हैं वो कामयाब भी बहुत हैं। तो आपका अपना टैलेंट है। चलो स्टिल अब आपका 21 तारीख तक से पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो आपकी वो आएगी, जो भी आंसर की रिवाइज होके आएगी, उसके बाद आपके फाइनल मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद जो आपकी पहली कट ऑफ आएगी। तो बस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता दिए हैं कि कितने डबल बढ़े हैं, कट ऑफ बता दी है,
पिछली बार की कट ऑफ आपको पता है क्या है, उससे एक एक दो नंबर वैसे कम कर लो। ST वाले तो बहुत ही कम कर लो। ST वाला तुम्हारा तो मतलब गोल्डन स्पून, यू आर बोर्न विद गोल्डन स्पून। चलो गाइस, थैंक यू सो मच।